जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। मैं अमर कुमार आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर तो जरूर पुरस्कार से बनते हैं, अब उसमें नोबेल पुरस्कार और विभिन्न तरीके के पुरस्कारों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार को पढ़ेंगे और इसके बाद भी हम लोग जो भी पुरस्कार हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, तो आज की वीडियो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में सामान्य जानकारी कि नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ, किसने इसका स्थापना किया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो था ये 1901 ईस्वी से हुआ था और इसके संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कार किए थे, इन्होंने इसका स्थापना किया था। नोबेल पुरस्कार का जो ये संस्थापक माने जाते हैं। वर्तमान में जो है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जब ये 1901 में दिया जाता तब उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या जीव विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो ये वर्तमान में दिया जाता है, ये पहले नहीं दिया जाता था। ये 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि इन पुरस्कारों का वितरण कहाँ से होता है। पुरस्कार वितरण स्थल, ठीक है, कि किस पुरस्कार का कहाँ से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार यानी कि भौतिक और रसायन, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये जो पुरस्कार हैं नोबेल पुरस्कार, ये इन सब का नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है। और पीस का यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो था वो नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा, जो कि ओस्लो में है। इसके द्वारा पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वितरित किया जाता है, ठीक है। एक पुरस्कार न्यूनतम एक व्यक्ति और अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। मतलब यदि एक पुरस्कार दिया जाता है तो एक व्यक्ति को दिया जाता है, स्पेशल एक व्यक्ति के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक पुरस्कार को 3 व्यक्तियों में साझा किया जा सकता है कि एक पुरस्कार के 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अगला, कुछ प्रमुख नोबेल विजेता विश्व स्तर पर कुछ प्रमुख नोबेल विजेता जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उसमें भौतिकी में आते हैं विल्हेम रॉन्टजन, जिनको एक्सरे की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए? एक्सरे की खोज के लिए। फिर बात करते हैं साहित्य में सुजाना सोटांग जो थे, ये लेखन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये विश्व के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर शांति में देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार जीन हेनरी ड्यूनेट को रेड क्रॉस की स्थापना के लिए दिया गया था। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट कोच को टीबी की जीवाणु की खोज के लिए दिया गया था, ठीक है। ये कुछ व्यक्तित्व थे जिनको हमने देखा, ये विश्व से संबंधित थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भारत में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, साहित्य में गीतांजलि के लिए। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, जो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो उसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं सर सीवी रमन की। सीवी रमन, इनको 1930 में मिला था। किसके लिए? भौतिक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या था इनकी खोज? तो रमन प्रभाव एक खोज किए थे, उसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, शांति के लिए, मानव सेवा के लिए इनको मिला था शांति नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में अर्थशास्त्र मिला था, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। कल्याण सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति के लिए मिला था, शांति के लिए, बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाए थे, इसके लिए इनको मिला था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है, यदि घोषणा पूर्व में हो चुकी हो। पुरस्कार में प्रमाण पत्र, स्वर्ण पदक और धनराशि दी जाती है, यानी कि इसमें एक प्रमाण पत्र होता है, स्वर्ण पदक होता है और कुछ धनराशि दी जाती है, ठीक है।
नोबेल दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस 10 दिसंबर को नोबेल दिवस मनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को जो है नोबेल दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य रूप में भारतीय, जिसे जो मूल भारतीय मूल के व्यक्ति थे, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभिजीत बनर्जी है, ये अर्थशास्त्र से इनको मिला था 2019 में। ये वैसे तो अमेरिका के हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। 2019 में इनको अर्थशास्त्र में मिला था। फिर वेंकट रमण रामकृष्णन, ये रसायन का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 में। फिर उसके बाद हरगोविंद खुराना, इनको शरीर विज्ञान में यानी कि जीव विज्ञान में मिला था 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी में मिला था 1983 में। ठीक है, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। यूपी पुलिस, यूपी एसआई और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और एसएससी जीडी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत में जन्मे लेकिन विदेशी नागरिक, कुछ नागरिक हैं जो भारत में जिनका जन्म हुआ था लेकिन ये विदेशी हैं। जैसे रोनाल्ड रॉस, ये ब्रिटेन के हैं, इनको चिकित्सा में 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रुडयार्ड किपलिंग, ये ब्रिटेन के हैं, इनको साहित्य में 1907 में मिला था। दलाई लामा, ये तिब्बत के हैं और ये भारत शरणार्थी थे, इनको शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 1989 में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि दलाई लामा को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1989 में मिला था। रोनाल्ड रॉस को कब मिला था? तो 1902 में मिला था। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पुट होंगे, ये गारंटी है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार भौतिकी में 1903 का और एक बार रसायन में 1911 का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी का नाम आप लोग याद रखेंगे। इनको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, कब? 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। ठीक है, डिक्टो टू डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार मिला है? 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। किसके लिए? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार, 1917 में पहली बार, फिर 1944 में, फिर 1963 में इसको मिला था। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसके लिए मिला है इसको 2 बार। इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार 1954 में मिला था और 1981 में मिला था। ठीक है, इतना समझ में आया? वैसे बहुत सरल भाषा में है, आप लोग डिक्टो टू डिक्टो याद करेंगे और साथ में अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। 2023 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हाल ही में पाए हैं उन्हीं को पूछ सकता, उससे 1 साल पहले का भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में 2023 का और 2024 का जो भी विजेता की सूची है उसको रखा है। और रही बात 2025 की, तो 2025 की अभी जो है, अभी उसका अनाउंस नहीं हुआ कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो 2025 का जब आएगा उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग 2023 और 2024 को पढ़ेंगे। 2023 में हम लोग देखते हैं 2023 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भौतिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे पियरे अगोस्तिनी, फेरेंक क्रांस और एनी एल हुलियर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो मिनिमम 1 लोग को और अधिकतम 3 लोग को मिल सकता है। तो 2023 में भौतिकी में 3 लोगों को मिला था, पियरे अगुस्तिनी, फ्रैंक क्रॉन्स और एली एल हुलियर। ठीक है, फिर बात करते हैं रसायन में 2023 में मिला था मोंगी बावेंदी को, लुई ई ब्रूस और अलेक्सी एकिमो को। ये 3 लोगों को 2023 में मिला था। चिकित्सा या जीव विज्ञान की बात करें तो ये कातालीन कारिको,
और डू बीसमैन को 2023 में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं साहित्य में। 2023 में साहित्य में पुरस्कार जान फासे को मिला था, और शांति का पुरस्कार 2023 में नारगिस मोहम्मदी को मिला था, ये ईरान से संबंधित है। फिर अर्थशास्त्र में 2023 में ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था, ये महिलाओं के श्रम के इतिहास पर कार्य की थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है 2023 में। अब हम लोग 2024 का देखते हैं। 2024 में किनको किनको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता, जिसमें भौतिकी की बात करें कि भौतिकी में किसको मिला था, तो भौतिकी में 2 लोगों को मिला था, जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन। जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को मिला था। रसायन विज्ञान में बात करेंगे तो रसायन विज्ञान में डेविड बेकर को और डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर, यानी कि 3 लोगों को मिला था, डेविस बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर को। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रास और गैरी रुकबुन को मिला था। और साहित्य की बात करें तो साहित्य में हानकांग को, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, इनको मिला था। ठीक है, शांति की बात करें, शांति में निहोन हिदानक्यो, जापानी परमाणु पीड़ितों का संगठन है, इसको मिला था। और अर्थशास्त्र में बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, 3 लोगों को मिला था 2024 का नोबेल पुरस्कार। 2025 का नोबेल पुरस्कार, जिसकी जानकारी मैं बता दूं कि 2025 के नोबेल पुरस्कार की अभी घोषणा नहीं हुई है। इसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में नोबेल समिति द्वारा नामों की घोषणा की जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ताकि सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।